कैसी हो, वाला जैसी हो, बचाओ की टीचर कैसी हो, वाला जैसी हो, बचाओ की टीचर कैसी हो, वाला जैसी हो। रजनी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, रजनी तेरा मिशन अधूरा। हम सब मिलके करेंगे पूरा। एक ही आवाज, एक ही आवाज, एक ही नारा, सरपासी हक हमारा, एक ही आवाज, एक ही नारा, सरपासी हक हमारा, एक ही आवाज, एक ही नारा, सरपासी हक हमारा, एक ही आवाज, एक ही नारा। सरपासी हक हमारा। रजनी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। रजनी पे अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम है अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम है अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। एक ही आवाज, एक ही नारा, सरपासी हक हमारा, एक ही आवाज, एक ही नारा। सरपासी हक हमारा। All Jammu Band सब category employees association, जिंदाबाद जिंदाबाद। all Jammu Band सब category हक मारा, ट्रांसफर राइट मारा, ट्रांसफर राइट मारा, ट्रांसफर हक मारा, ट्रांसफर हक मारा, ट्रांसफर अधिकार हमारा, ट्रांसफर एजेंडा हमारा, अधिकार हमारा, ट्रांसफर राइट मारा, ट्रांसफर राइट मारा, ट्रांसफर राइट मारा। ट्रांसफर We want 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 जी आपका नाम? मैम मेरा नाम अंजना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम आज हमें 239 दिन हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और शायद प्रशासन को लगता है कि जिस शांति व्यवस्था के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इनकी कमज़ोरी है या इनकी पैर की मैं कहूँगी कि ये मानते हैं कि इनकी पैर की जंजीरें हैं। हाँ, हमारी कमज़ोरी तो हम कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोरी तब तक थी जब तक हम अपनी ड्यूटी पे थे। हम इस टाइम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, और कल जबकि पूरा देश संविधान दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, वो संविधान जिस संविधान ने हर किसी को बराबर के हक दिए और ड्यूटीज़ दी, ड्यूटीज़ हम निभा रहे हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो अधिकार हैं, जब अधिकार की बात आ जाती है तो प्रशासन जो है वो आंखें मूंद लेता है। तो हमारा जो सबसे एक प्राइम मैं कहूँगी कि अधिकार है, जो एक सबसे बड़ा अधिकार हमें संविधान ने दिया है, राइट टू लाइफ का, और उसी संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए हम पिछले 239 दिन पे यहाँ बैठे हुए हैं कि कश्मीर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड है वो आज की है, परिस्थिति को देखकर है। नहीं, हमारी ये डिमांड पिछले 15 साल से है, जब से हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है। तो हम अपनी इस डिमांड को आज भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते थे जैसे हम 15 साल से करते आए हैं। लेकिन आज कश्मीर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम वापस जाकर वहाँ अपनी ड्यूटी दे सकें। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, नहीं तो फिर मैं ये बात कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। 2 दिन से देख रहे हैं कि जम्मू में बहुत सैलाब आया है, वो सैलाब अब पहुंचता पहुंचता कश्मीर पहुंच गया है। तो ऐसा ना हो कि उस सैलाब में आप लोग भी डूब जाएं। तो मैं आपको एक सलाह देती हूं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात पूछना चाहती हूं कि हमें इस चीज़ की क्लियरेंस दी जाए कि अगर कोई एक सिविल डिपार्टमेंट का कर्मचारी ऑन ड्यूटी मार दिया जाता है तो उसके साथ उसका जो एक्स ग्रेशिया है वो कितना होगा, उसकी फैमिली के साथ कितना होगा। जैसे कि हमारी बेल्ट फोर्स के कर्मचारियों के साथ इन्होंने क्लियर कट बताया है कि उनकी फैमिली के साथ ऐसा किया जाएगा। क्योंकि हमारी बहन रजनी बाला जो एक डोगरा लड़की थी जिसको स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है, उसके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। उसकी बेटी डिप्रेशन में जा चुकी है, पति डिप्रेशन में जा चुका है, उसकी फैमिली की बुरी हालत है, बुरी कंडीशन है। और हम जहाँ तक देखते आए हैं कि जब किसी एम्प्लॉयज को मार दिया जाता है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो उसकी, लेकिन उसकी सैलरी उसके बच्चों को मिलती है। ये लोग कहते हैं नए जो कानून है, ये यूटी के बनने के बाद नए रूल्स बने हैं। तो मुझे एक चीज़ बताई जाए, हमारे जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं ये सोए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो विक्टिम किया जाएगा, और बाहर वाले ये डिसाइड करेंगे कि इनकी लाशों की कीमत कितनी है। वो सरकारी कर्मचारी थी, हमें क्लियर बताया जाए कि अगर कोई एम्प्लॉय सिविल डिपार्टमेंट का कर्मचारी इस तरह से मार दिया जाए तो उसकी कीमत कितनी है, क्लियर कट बताया जाए। आप अपनी मर्जी से किसी की 4 लाख, किसी की 6 लाख, किसी की 10 लाख नहीं बता सकते। और वो सरकारी कर्मचारी थी, हम नहीं कहते कि उसको नौकरी दी जाए, हम कहते हैं उसी की नौकरी। उसने एमफिल की थी, बीएड की थी, पीजी की थी, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद उसने 15 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम दिया और उसको मार दिया जाता है स्कूल के अंदर जाकर। लेकिन अभी तक जो उसकी सैलरी है उसकी बेटी को नहीं दी गई। हम उसी की नौकरी उसकी बेटी के लिए मांगते हैं, जब वो बड़ी हो जाएगी उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको उसकी जॉब दी जाए रजनी बाला की, और उसकी जो रजनी बाला की सैलरी है उसकी बेटी को दी जाए। धन्यवाद।
आपका नाम? जी, आपका नाम? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से कल गणतंत्र दिवस है, सभी इस समारोह की तैयारियां कर रही हैं, आपका प्रदर्शन जो है लगातार जारी है? देखिए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं। कल यहाँ पर अम्बेडकर चौक में भी झंडा लहराया जाएगा, वैसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही बात इस धरने की, तो ये धरना पिछले 8 महीनों से चल रहा है। ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग है, एक कमेटी भी बनाई गई है सरकार की तरफ से, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक वो ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आई है। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी, ये धरना चलता रहेगा इसी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से। और साथ साथ में हम आपके माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कम जिन कर्मचारियों की सैलरीज पिछले 8 महीनों से बंद है, एज अ ह्यूमन जेस्चर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उसको छोड़ देना चाहिए। यही इन कर्मचारियों को 26 जनवरी का तोहफ़ा होगा। हम यही कहते हैं, हमारी मांग कोई उतनी बड़ी है नहीं। प्रशासन की अगर नीयत हो तो ट्रांसफ़र की नीति बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।